आपके लिए बड़ी स्टोरी क्या है मियां साहब के बयान में? व्हाट इज योर बिग स्टोरी? मेरे लिए तो बड़ी स्टोरी ऑन अ लाइटर नोट पहले ये है कि मुझे लगता है इस मुल्क में हर हफ्ते एक बाई इलेक्शन होना चाहिए। क्यों? ताकि मियां साहब बोले पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनको ये इश्यूज आकर एड्रेस करने चाहिए। ठीक है। और मुझे उन्हें ये देखकर अंदाजा हुआ कि जब जब बाई इलेक्शन में कोई रिजल्ट अच्छा, ज़ाहिर बहुत खुश हुए होंगे, उनकी पार्टी ने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए, उस पर सवालात हो सकते हैं, एतराज़ात हो सकते हैं। हर बाई इलेक्शन पे तनकीद होती है जी, इसमें रिगिंग हुई है, इसमें गवर्नमेंट ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया है, लेकिन उनको ये खुशी महसूस हुई तो वो बोल बाई इलेक्शन उनके लिए मेरा ख्याल है अब एक बार बन गया, क्राइटेरिया बन गया कि ये हो। अगर आपकी स्टोरी क्या है? उन्होंने बात, मुझे ये लगता है कि मियां साहब शायद ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें ज़ाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट अंडर क्रिटिसिज्म है बहुत सारे हवालों से, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि जो लोग उनकी गवर्नमेंट को गिराने के ज़िम्मेदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस प्रोसेस का हिस्सा होते जा रहे हैं जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाएगा, वो जिसका उन्होंने हवाला भी दिया। उन्हें लगता है कि उनको अदालतों के ज़रिए रगड़ा गया था, उनका मुखालिफ भी अदालतों के ज़रिए रगड़ा जा रहा है। उन्हें लगता है कि जिन पिछली मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ गड़बड़ की थी, कल आपको वो बयान मिल गया कि अभी कंक्लूड नहीं हुआ ट्रायल। लेकिन आपको क्यों ये लगता है कि उनको ये लगता है? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, उन्हें मियां साहब को हमेशा ऐसा लगता है, ये आप बात करें ना करें, आपको पता है कि वो अपना बदला भूलते नहीं है, उनके अंदर ये बात होती है, अपना बदला भूलते नहीं है मियां साहब एक एक छोटी छोटी चीज, और ये आपको भी लगता है, लेकिन आप बहुत ही मासूमियत से मुझसे पूछ रहे हैं कि एंकर तो मुझे ये मासूमियत का लुबादा उड़ना मियां साहब भूलते नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये थोड़ा सा मजा आ रहा है कि ठीक है मेरे मुखालिफ कॉर्नर हो रहे हैं, तो इसलिए आपने क्या लीड लगानी है जी कल? देखें, बात सिंपल सी है। नवाज शरीफ वो आदमी नहीं है कि जो सिर्फ इसलिए बोलने लग जाए आके कि मैं लीडर हूँ और मुझे बात कर लेनी चाहिए, मतलब स्टोरी चाहिए, इशू चाहिए। नहीं, देखें सिंपल सी बात है, उन्होंने जो हिसाब लेने की बात की है ना, उन्होंने बेगम कलसूम नवाज अपनी ज़ात की बात नहीं की, जिसका उन्होंने कहा था कि मैं खुदा पे छोड़ता हूँ, और कुछ चीज़ें आपको नज़र आ भी रही हैं। वो जब आए हैं ना, उन्होंने जो हिसाब लेने की बात की है वो आपको कल के बाद शुरू होता हुआ नज़र आएगा। रिज़ल्ट भी आएंगे, उसके नताइज भी आएंगे। मैं इसको बिल्कुल सादा बात नहीं समझ रहा। जो आज लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं कि भाई आपकी हुकूमत है, आप क्यों नहीं करते, मेरे ख्याल में आपको ठट्ठा नहीं है, मैंने सवाल किया, आपकी बात नहीं कर रहा, आपका नाम लेके नहीं, मैं तो बाकी तो सोशल मीडिया पे चले जाए ना, जो ठट्ठा उड़ रहा है वो यही उड़ रहा है ना कि हुण हुकूमत है, भाई दी बेटी वजीर आला है, कर दे क्यों नहीं? यही सवाल है ना, सवाल तो बनता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ये दानिश है कि वो इस तरह बात किया नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल वो अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद कुछ होने वाला उठाए हैं, कुछ होने वाला है। एहतसाब शुरू है तो मियां साहब ने टाइम किया, हर वक्त बोलना अच्छा भी नहीं होता। कितना अच्छा होता है मियां साहब आके कहते जी 5600 अरब रुपए की करप्शन हुई है 2 साल में हमारी हुकूमत में, मेरे भाई वजीर आजम थे, वो तो पीटीआई के पैसे निकाले, IMF ने लिखा है। मेरी बात तो सुने ना जी, आप बोलते रहे, 5600 अरब बात कर लें, 2023 से 2025 तक की 5600 अरब, जो आपने रकम बोली मैंने उस पर बात कही, और 5600 अरब डॉलर की जो करप्शन, 5600 अरब रुपए की जो करप्शन है, ये 2023 से 25 तक है लिया साहब, ठीक है ना। उस वक्त हुकूमत थी PDM-1, उसमें शहबाज शरीफ था वजीर आजम, और फिर वो खुदा वजीर आजम है। बात को कहीं और ना ले जाया करें ना, बात काश अच्छा होता कि वो करते कि जी ये जो करप्शन मेरे भाई ने और मेरी बेटी ने किया, मैं इसका हिसाब लूंगा, बड़ा अच्छा लगता मुझे। काश वो ये कहते कि वोट को इज्जत दो वाला नारा मैं आज लगाने लगा हूँ फिर से, और वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, और ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम में सिविल सुपरमेसी को रगड़ के रख दिया गया है, अब मैं नहीं होने दूंगा, मैं आ गया हूँ। आपकी प्रेस रिलीज पढ़े? नहीं, मेरी प्रेस रिलीज नहीं, मियां साहब के मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, जो कभी वोट को इज्जत देने का नारा लगाते थे, आज भी उनके ज़हन में है, जैसे मेरे भाई कह रहे थे जीती हैं, वोट को इज्जत नहीं मिली। क्या, कौन से वोट हैं पंजाब में? नहीं, मेरी बात सुने, मैं हरीपुर में था पूरा दिन, और सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात तक मैं वहाँ पे था। जो कुछ वहाँ पे किया गया है, जो कुछ मेरा सरगोदा में किया गया है, जो कुछ बाकी जगहों पे किया गया है, वहाँ पे तो आप लड़े ही नहीं ना पंजाब में। हाँ, जहाँ पे नहीं लड़े, मेरे वहाँ पे क्या किया गया? वहाँ पे ये हुआ है कि 25,000 वोट लिए हैं MPA साहब ने, 25,000, और उसको 77,000 कर दिया गया। एक बंदा डमी खड़ा किया हुआ था, थी जरूरत, वो 6% से 20% पे लेके जाना था, 22% पे, ये नहीं बताना था लोगों के, लोग निकले ही नहीं है, तो धांधला हुआ है जी। और एक बंदा डमी खड़ा किया हुआ था खुद ही, और वो उसको 12,000 वोट डाल दिए, ठीक है ना। पूछें पाकिस्तान में, KP में मैं सोच भी नहीं सकता था कि देखें कुछ ना कुछ तो ख्याल करेंगे, वफाक इतना ख्याल करेगा कि सूबों में इस हद तक हम ना जाएं। आपके चीते वहां पर, आपके टाइगर फोर्स, आपके वहां पे एजेंट। तल साहब आप मुझे जवाब देने दीजिएगा, मैंने वैसे नुकता बताई, 602 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौजूद है उमर यूसुफ साहब के पास, और मैंने खुद देखा है।
जो फार्म 45 है। अब आप कॉर्डन ऑफ कर दें आरओ ऑफिस को। हम मुसल्ला जत्था नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे पास गन्स नहीं है कि हमने जाके फायरिंग करनी है। हमारे पास डंडे नहीं है कि हमने लोगों के साथ फाड़ने हैं। आपके पास जी, आपने फिल्म किया किस जगह पे? कोई वीडियो अवेलेबल है किस चीज की? वो फार्म 45 नहीं, सारा कुछ जो हो रहा था, ये जो घेराव हो रहा था और उसकी वीडियोस मौजूद हैं जो नहीं, मेरी बात सुने। और दूसरी बात ये है कि फार्म 45 मौजूद है। आप कितने फार्म 45 देखेंगे कि तकरीबन 400 फार्म 45 नए तैयार किए। अच्छा, और जो बंदा 40,000 मियां साहब को वो तमाम बातें, ये बातें करनी चाहिए थी, मौजूदा हालात के ऊपर उनको एक बयानिया बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रगड़ के रख दिया पीटीआई को। Is he stuck in the past? रगड़ना चाहिए, माजी में फंसे हुए रगड़ना चाहिए ना जी। मेरे सूबे में तो पेंट के डब्बों से करोड़ों रुपए नहीं निकल रहे। मेरे सूबे से निकल रहे हैं, पंजाब से निकल रहे हैं, केपी से निकल रहे हैं। पेंट के डब्बों में करोड़ों रुपए? पेंट के डब्बों में करोड़ों रुपए ना, जो जी मैं बता देता हूँ। आपके वजीर आला की जो साबिक वजारत थी, उसके एक छोटे से अफसर के घर से निकले। कोहिस्तान वाली बात। अफसर किसी के घर से निकले। तो देखे, वो तो जिम्मेदार है ही नहीं ना। 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले साढ़े 4 करोड़ पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क इनके हाथों पर है। लेकिन मियां साहब ने तो कोई बात ही नहीं की। मियां साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं। बात यह है कि ये इनको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर पेशावर मेट्रो में 110 अरब की जो बनाई है, जो कि असल में 30 अरब की बननी चाहिए थी, अगर 80 अरब रुपया खा गए तो कोई बात नहीं है। अगर बिलियंट्री सनामी में अरबों रुपए खा गए, कोई बात नहीं है। हर रोज स्कैंडल निकलता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो दाई थे एहतसाब के, इन्होंने सबसे पहले अपने सूबे में एहतसाब का इदारे पे ताला लगाया कि हम ये बर्दाश्त। खुर्रम साहब, इनका पुतला जलाने से आपकी जमात को क्या फायदा है? जी, मैं यही आमिश के मियां साहब ने आज मुस्तकबिल की बात की होती, विजन की बात की होती, बताते कि हम पाकिस्तान को कहाँ पे देखना चाहते हैं, ये हमने प्रोजेक्ट्स, जरा बड़ी बात। तो उन्होंने ये बात की कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, उन्होंने तरक्की के मंसूबे गिनवाए। उन्होंने कहा ये उनका विजन है ना, जो शहबाज शरीफ इंप्लीमेंट कर रहे हैं वफाक में, और उनका विजन। अनफेयर सवाल आपको लगेगा, क्या आप कुछ और कह सकते थे इसके अलावा, ताकि हमारी बहस किसी और तरफ जाती, या ये इनको कहना जरूरी था? तो साहब, हमारे यहाँ मसला ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरह की है। देखें, शफकत साहब ने अपना आगाज़ किया कि जी इन्होंने अपना स्टार्ट लिया 85 में, और ये तो कारखाना चला रहे थे, तो वहाँ से सियासत। इन्होंने कहा कि जी आपको जो है वो आपका 96 नहीं है, हमें पता है आपको बादशाह साहब किस तरीके से लाए, वो जो एक ज़माना था सारा 2011 इस्लाम साहब 2011 वाला। इस मुल्क में पॉलिटिशियंस ये डिबेट करने को आज भी तैयार नहीं है कि अगर आप चाहते हैं अपना मसला हल करना, तो हम सब दोबारा से बैठते हैं, एक नया इमरानी मुआहदा करते हैं, सारे साथ बैठ के फ्यूचर का डिस्कोर्स तय करते हैं। मुझे यकीन है, और मैं पूरी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, कि कल सुबह ये छूट जाए तो ये डिस्कोर्स ये भी नहीं होगा। ये भी कहेंगे चूंकि हमें 4 साल रगड़ा गया या 3 साल रगड़ा गया, तो उसका बदला लेना चाहते हैं। आने वाला ये नहीं सोच रहा कि उसने क्या अपने, ये जो कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी है ना, इस कंपनी के शेयर्स उठाने के लिए कोई नई पॉलिसीज भी लानी है। तो आपको मिली है नवाज शरीफ की? मुझे अनफॉर्चुनेटली असल में पाकिस्तान में पोलराइजेशन या बिटरनेस उस लेवल पे चली गई है जहां लगता है कि अगर मैं सेन वॉइस बनूंगा तो आपने मेरे साथ जो है वो अपना स्कोर सेटल कर देना। तो अब खौफ के आलम में ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ हो रहा है कि अगर हम इस तरफ लेके चले तो फिर चीजें हमारे खिलाफ।